आज है डे 6 ऑफ कंप्लीटिंग 100K सब्सक्राइबर्स इन द नेक्स्ट 100 डेज का। आपका कोई पर्पस नहीं है लाइफ में और आप वैसे ही घमंड में रहते हो। मैं नाम नहीं ले सकता हूँ। So I want to become an example कि भाई सारी चीजें एक साथ भी हो सकती है। अब मेरी ईगो पे बात आ गई है कि भाई मेरे को ये चीज़ करनी है। अब गलती से भी कोई मेरे को कुछ बोल देगा ना तो मेरी ईगो हर्ट हो जाएगी। तो देखो इंसान क्या करता है ना, अपने काम से भागता है। वो ईगो हर्ट ना होने के चक्कर में आई विल बी सो डिसिप्लिन अटैच कर दूंगा। आप लोग उसको जाके देख सकते हो और उसमें मेरे को काफी अच्छे व्यूज आए थे, 800-900 समथिंग व्यूज आए थे। सो व्हाट इज अप गाइस एंड वेलकम बैक टू द ब्लॉग। सो गाइस आज है डे 6 ऑफ कंप्लीटिंग 100K सब्सक्राइबर्स इन द नेक्स्ट 100 डेज का। गाइस हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे अगले 100 दिन के अंदर। तो गाइस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो सो दैट कोई भी ब्लॉग और अपडेट है वो आप लोगों से ना मिस हो। सो यार ये चैलेंज करने में मेरे को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, बट इससे पहले मैं आपको ले जाता हूँ अपने दिन की शुरुआत में कि मेरे दिन की शुरुआत कब हुई थी और उसके बाद आपसे मिलता हूँ। गाइस ये चैलेंज बेसिकली था हमारे फिटनेस से, व्लॉगिंग से, डिसिप्लिन से, मोटिव टू गेट बेटर एट व्हाट आई एम एक्चुअली डूइंग। सारी चीज़ें एट द सेम टाइम आई एम मैनेजिंग। तो जो लोग बोलते हैं ना यार या तो फिटनेस ही हो सकती है या तो व्लॉगिंग ही हो सकती है, एक ही चीज़ पे फोकस हो सकता है। सो आई वांट टू बिकम एन एग्जांपल कि भाई सारी चीज़ें एक साथ भी हो सकती है। ये 100 करते करते हम 200, 300 और 365 डेज भी कर देंगे। सो गाइस जैसा कि आपने देखा कि मैं वर्कआउट करने गया था एंड उसके बाद मैं घर आया, मैंने अपनी डाइट ली एंड देन अब मैं आपके सामने आ गया हूँ आपके साथ बातचीत करने। ये चैलेंज ना बहुत अच्छा चल रहा है और मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है इस चीज़ में भी। और मेरे को एक और चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि यार मैंने इतने टाइम से व्लॉगिंग क्यों नहीं की। मेरे दिमाग में यही चीज़ आ रही थी बार बार कि मैं इतने दिनों से कॉन्टिन्यूसली व्लॉगिंग कर रहा हूँ, मैं इतने टाइम से व्लॉगिंग क्यों नहीं कर रहा था। ये मेरे माइंड में आ रहा था क्योंकि शायद अगर मैंने 1-2 साल पहले ये चीज़ स्टार्ट कर दी होती, यूट्यूब का कंटेंट अगर स्टार्ट कर दिया होता, बिकॉज यूट्यूब एंड कंटेंट क्रिएशन इज समथिंग विच विल एक्चुअली पे यू ऑफ रियली वेल। अभी हम हैं 258 सब्सक्राइबर्स पे एंड आई नो विद इन 100 डेज हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। सो गाइस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना सो दैट कोई भी ब्लॉग और अपडेट है वो आप लोगों से मिस ना हो। एंड गाइस मैंने ना इस जर्नी को एंजॉय करना शुरू कर दिया। मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि ये चैलेंज मैंने अपने लिए लिया और इससे मेरी ईगो भी बूस्ट हो रही है। तो ईगो 2 तरह की होती है। एक होती है कि यार आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो, आपका कोई पर्पस नहीं है लाइफ में और आप वैसे ही घमंड में रहते हो। एक वो ईगो है और एक दूसरे वाला ईगो है जो कि आपके लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट लाता है। मेरी इस टाइम ईगो इतनी ज़्यादा बूस्ट हो रही है, ये चीज़ मेरी ईगो पे आ गई है कि अगर मैं व्लॉग्स नहीं डालूंगा अगले 100 दिन के लिए कंसिस्टेंटली, क्योंकि आप देख सकते हो कि एग्जैक्ट डेट देख सकते हो कि ये व्लॉग कब आया था, इसमें 1 दिन का डिले तो नहीं है। क्योंकि ये चैलेंज मैंने इसलिए लिया कि मैं एक भी दिन इसमें डिले नहीं कर सकता हूँ। हर एक दिन व्लॉग आना चाहिए जिसमें मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ और जितने भी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ डिसिप्लिन के होते हैं वो मैं आपको इस ब्लॉग के थ्रू दिखा रहा हूँ। तो वो सारी चीज़ें इस यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिल रही है। तो गाइज ये चीज़ बहुत डिफिकल्ट भी है बट एट द सेम टाइम मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय भी कर रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि बहुत तगड़ा डिसिप्लिन मेरे को इस चीज़ में आ रहा है। एंड आई सी लॉट ऑफ पीपल जो लोग बहुत ज़्यादा हेजिटेट करते हैं कुछ भी वीडियो डालने से पहले, कंटेंट बनाने से पहले। मेरे को बहुत सारे लोग ऐसे जिम में भी मिलते हैं और वैसे भी चलते फिरते कहीं ना कहीं ऐसे लोग मेरे पास आ जाते हैं कि मेरे को भी कंटेंट बनाना है, बट मेरे को बहुत ज़्यादा फियर है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। बट आई थिंक इफ़ यू आर एंटरिंग इनटू दिस इंडस्ट्री कंटेंट क्रिएशन वाली एंड टू दिस एंटरटेनमेंट थिंग, तो आपको ये चीज़ भूलनी पड़ेगी कि भाई लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। क्योंकि जब रिजल्ट सामने आता है, जब आप एक सर्टेन पोजीशन पे पहुंच जाते हो तो उस टाइम पे सब बोलते हैं कि यार मैं तो उसको जानता था, मैं तो उसको जानता था। बट अगर आप सच में कुछ करना चाहते हो यूट्यूब में और कंटेंट क्रिएशन में तो ये चीज़ आपको माइंड से बिल्कुल ही हटा देनी पड़ेगी और वो चीज़ मैंने भी करी है। एंड इस टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा चाह रहे होंगे कि मैं अपना ये जो चैलेंज है इसमें मैं फेल हो जाऊँ, एक दिन मेरा डिले हो जाए और उनको पॉइंट मिल जाए मेरे को ये बताने के लिए कि भाई देख तूने डिले किया तो तू चैलेंज हार गया। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इस चीज़ से मेरी ईगो बूस्ट हो रही है। सो ईगो एक पॉजिटिव साइड की भी होती है, इस चीज़ को दिमाग में रखना है।
अपने आप को चैलेंज करो और जितनी डिफिकल्टी आपको कोई चीज़ करने में होगी उतनी वैल्यूएबल वो बाद में निकलेगी। मेरे को ये ज़रूर पता है कि अभी हमको 5 दिन हुए रेगुलर, जो हमारे 5 डेज कंप्लीट हुए हैं इसमें 100 डेज के चैलेंज में ऑफ ब्लॉगिंग, डिसिप्लिन, वर्कआउट, एवरीथिंग। बट मेनली ये है कि मैं सब कुछ अपनी लाइफ इस यूट्यूब पर डाल रहा हूँ और अगले 100 दिन के लिए डालने वाला हूँ फॉर कंसिस्टेंट 100 डेज, नॉट इवन अ सिंगल डे विल बी ऑफ। तो इस चीज़ से ये है कि यार अब मेरी ईगो पे बात आ गई है कि भाई मेरे को ये चीज़ करनी है। अब गलती से भी कोई मेरे को कुछ बोल देगा ना तो मेरी ईगो हर्ट हो जाएगी। तो वो ईगो हर्ट ना होने के चक्कर में आई विल बी सो डिसिप्लिन्ड और इसमें मेरा ही फायदा होगा, किसी और का फायदा नहीं होगा। तो यार अल्टीमेटली कंक्लूजन ये है कि मैं इस चैनल को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ और हमारी इंस्टाग्राम पे भी ऑडियंस काफ़ी बढ़ रही है। हमारे 17.6 थाउजेंड समथिंग फॉलोअर्स हो गए हैं। सो गाइज मैं ना आज वर्कआउट कर रहा था और मेरे दिमाग में एक चीज़ आई थी कि मेरे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो कंटेंट बनाना चाह रहे हैं बट उनके पास एक्सक्यूजेस बहुत सारे हैं। मैं नाम नहीं ले सकता हूँ। देखो इंसान क्या करता है ना, अपने काम से भागता है, हमेशा उसका दिमाग नेगेटिव चलता है, बट वो काम हमारा उसको पॉजिटिवली कैसे लाना है। व्हेन इट कम्स टू कंटेंट क्रिएशन तो मेरे को ना अपना टाइम याद आ रहा था। मेरे को किसी लड़के ने आके ये चीज़ बोली थी कि यार मेरे पास ये चीज़ नहीं है तो मैं कंटेंट नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है। एंड देन आई रिमेंबर्ड जब मैं जॉब कर रहा था एंड जब मेरी नाइट शिफ्ट होती थी उसके बावजूद हर 3rd डे या 4th डे आई वाज मेकिंग श्योर कि मेरा व्लॉग अपलोड हो रहा है। एंड मैं अगर आपको सच्ची में यूट्यूब की जर्नी अगर मैं बताऊं कि मैंने कहाँ से शुरू की, तो मैंने अभी 4 महीने पहले शुरू किया है, क्योंकि उससे पहले मैं ऐसे 1 साल पहले वैसे ही नॉर्मली फन में व्लॉग्स डालता था। मैंने कभी भी यूट्यूब सीरियसली नहीं डाला था आज से 4 महीने पहले तक। 4 महीने पहले जब मेरा फर्स्ट डे था जॉब का, वहाँ पे मैंने एक व्लॉग बनाया था, वो मैं आपको यहाँ पे अटैच कर दूंगा, आप लोग उसको जाके देख सकते हो। और उसमें मेरे को काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए थे, 800-900 समथिंग व्यूज़ आए थे। मैं ये चीज़ एनालाइज कर रहा था कि यार इतना बिजी होने के बाद भी, इतना थकने के बाद भी, एक 9 to 5 जॉब के बाद भी, बल्कि मेरी नाइट शिफ्ट होती थी, उसके बाद भी आई वॉज एबल टू मैनेज यूट्यूब वीडियोस, यूट्यूब ब्लॉग्स एंड एट द सेम टाइम मैं इंस्टाग्राम भी मैनेज कर रहा था। सो मेरे बोलने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपको एक्सक्यूजेस से हट के अपने आप को चैलेंज करना है और जितना ज़्यादा स्ट्रगल आपकी लाइफ में जल्दी आएगा उतने आप सक्सेस की सीढ़ियाँ अच्छी चढ़ते जाओगे। जितना जल्दी स्ट्रगल आएगा उतना जल्दी आप स्ट्रगल से दूर होते रहोगे। अगर आप इजी लाइफ के लिए प्रे करोगे कि भगवान मेरी लाइफ इजी कर दो, मेरे से डिफिकल्टी नहीं देखी जा रही है, तो अभी आपकी लाइफ इजी हो सकती है, बट आने वाले टाइम में आपकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट होने वाली है। और वो शायद एज नहीं होगी जहाँ पे आप डिफिकल्टी को फेस कर पाओगे और फेलियर को फेस कर पाओगे। फेलियर फेस करने का भी एक फेज होता है, एक एज होती है कि जहाँ पे आपको फेलियर से फर्क नहीं पड़ता है। एंड आई हैव सीन फेलियर सिंस दी पास्ट आई डोंट नो 4-5 years, जब से मैं 19 years का था, जब से मैंने जॉब करनी शुरू कर दी थी। देन आई वाज इनटू एक्टिंग एंड देन आई वेंट टू दुबई आल्सो, वहाँ पे फेलियर, हर जगह फेलियर हुआ। आज मैं अगर अपनी मैं लाइफ देखता हूँ सो दैट इज जस्ट बिकॉज कि उन फेलियर्स ने मेरे को आज इस इंसान में शेप किया है जहाँ पे मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ता है चीज़ों से एंड आई एम रेडी टू फेल अगैन। और मेरे को पता है कि फेलियर जब आता है ना उसके कुछ टाइम के बाद आपकी इतनी तगड़ी ग्रोथ हो जाती है कि आप खुद भी जब पुराना टाइम याद करते हो तो आपको लगता है कि वो अच्छी बात थी यार कि मैं फेल हो गया था वहाँ पे, या वो चीज़ नहीं हुई थी। सो कोई भी चीज़ अगर आपकी लाइफ में नहीं हो रही है, मेक श्योर कि आप उसके बारे में बुरा मत फील करो और उससे लर्निंग लो एंड देन उससे ये सीखो कि ये गलती मेरे को नहीं करनी चाहिए थी, मैं उसके अलावा अच्छी चीज़ और क्या कर सकता हूँ। तो इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखना है एंड जस्ट बी रेडी टू फेल। अभी मैं आपको बताता हूँ 5 दिन हुए हमको व्लॉग्स बनाते हुए, ठीक है, और 100 डेज का हमारा चैलेंज है जिसमें हमको 1 लाख सब्सक्राइबर्स करने हैं। मैं आपको डे 1 के व्यूज़ बताता हूँ। डे 1 के व्यूज़ है 277, डे 2 के हैं 134, डे 3 के हैं 180, डे 4 के हैं 119 और डे 5 जो मैंने आज सुबह डाला था उसके हैं 80 व्यूज इन द पास्ट 12 आवर्स। सो अभी मैं नहीं सोच रहा हूँ कि मेरे को व्यूज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अभी मेरा फोकस सिर्फ काम में कि यार मैं ना 100वें दिन के बाद देखूंगा क्या किया पिछले 100 दिनों के अंदर। दिमाग में आपने रखनी नहीं है कि मैं काम कर रहा हूँ रिजल्ट नहीं आ रहा है। सब कुछ भगवान के हाथ में है, आपका काम है सिर्फ कर्म करना और वो चीज़ मैं भी कर रहा हूँ। मैं कर्म के उस पर ही चल रहा हूँ इस टाइम कि यार 100 दिन का मैंने एक प्रण जैसा ले लिया कि भाई मेरे को 100 दिन ब्लॉगिंग करनी है, उससे मेरे को 1 लाख सब्सक्राइबर्स करने हैं। तो भगवान अगर मेरे को केपेबल समझेगा ना कि यार इसने 100 दिन की मेहनत की है, मेरे 100वें दिन पे 100% 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, यूट्यूब मोनेटाइज हो जाएगा एंड आई विल स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब एज वेल। तो इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखना है, अपने काम पे ध्यान देना है, रिजल्ट पे ध्यान नहीं देना है। हमेशा वर्क ओरिएंटेड रहो, रिजल्ट ओरिएंटेड मत रहो, क्योंकि एवरीथिंग इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ वर्क। तो जितना काम आप डालोगे उस चीज़ में उतना आपको आउटकम अच्छा मिलेगा। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि सिर्फ काम पे फोकस करना है एंड दिस इज द ओनली टाइम वी हैव एंड स्पेशली टू द पीपल हु लाई बिटवीन 20s and 30s। तो दिस इज द ओनली डेकेड 20 to 30 जहाँ आप एक्चुअल में कुछ कर सकते हो, जहाँ हमारे पास एम्पल ऑफ एनर्जी है कुछ भी करने की। तो मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे देखता हूँ जो बोलते हैं यार इतना टाइम नहीं है, या तो फिर फिटनेस ही हो पाएगा, या तो ब्लॉगिंग ही हो पाएगी, या तो हमारा प्रोफेशन ही हो पाएगा। So I am here a live example and I will be a live example for everyone. Fitness
प्रॉपर डाइट, डिसिप्लिन, ब्लॉगिंग, एवरीथिंग एट द सेम टाइम कैसे किया जाता है। सो गाइज आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो सो दैट कोई भी ब्लॉग और अपडेट है वो आपसे मिस ना हो। तो गाइज आज था डे 6 ऑफ कंप्लीटिंग 100 के सब्सक्राइबर्स इन द नेक्स्ट 100 डेज का। आज का अपडेट ये है कि हमारे सब्सक्राइबर्स 258 कंप्लीट हो चुके हैं। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। मैं मिलता हूँ आपको कल डे 7 में। तब तक अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो और जिंदगी में आगे बढ़ते रहो।